जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। मैं आपके साथ 2-3 टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मौज़ू को जो है ना जल्दी-जल्दी मैं समेट लूँ। एक्चुअली में अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में मुझे आपके रूटीन का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्या रूटीन है, किस टाइम आप वीडियो देख सकते हैं, किस टाइम नहीं। मसरूफ़ियत होती है, तो इस वजह से फिर कुछ वीडियो अपलोड नहीं मैं कर रहा था कि पता नहीं देखें या ना देखें। अब थोड़ा-सा रीच भी बहुत कम हो गई, लेकिन अभी वो मेरी प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू के वाले से बात हुई हुई थी। तो जब अभी मैंने कल बात की, उनको मैंने कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि सर इस तरह हमारी इंटरव्यू के वाले से बात हुई थी, तो कोई आप अपना स्टूल दें मुझे। तो कह रहे थे कि जी अ, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो जिस वजह से अभी यार मुमकिन नहीं है। तो उनको कमर में दर्द है, तो जिस वजह से भी वो जो है ना क्या कहते हैं इंटरव्यू मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वो मैंने उनके साथ शेयर की। फिर उसके बाद अभी आते हैं ये जो है अल्लाह यारी। अल्लाह यारी के साथ काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी गुफ्तगू हो उसके साथ, जैसे आम रूटीन में। तो उस वक़्त तो इतना भी वो टॉप ट्रेंडिंग में वो बंदा नहीं है, सिर्फ़ बस ठीक है, नज़रों में है, लोगों की नज़रों में। तो मैंने कोशिश की कि चलो मेरी उससे भी बात हो, तो इतनी कोई वो 30 मार खा वो तो था ही नहीं। वो तकरीबन जो है ना 29 मिनट मेरी गुफ्तगू हुई है, पूरे 29 मिनट्स जो है उसके साथ गुफ्तगू हुई है। तो वो फिर जो है ना क्या कहते हैं वो इस तरह वो अहल ही नहीं है बंदा कि जिसकी गुफ्तगू को मैं यूँ पब्लिकली करता। वो बात बात पे गुस्ताखी, बात बात पे कुफ्रिया कलमात, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो वो पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद वो बड़ा एक टॉप ट्रेंडिंग में है, तो लोग भाग-भाग के शायद उस तरफ जा रहे थे कि शायद मौलाना उमर सदीक़ साहब के हवाले से ना उन्होंने थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, मौलाना उमर सदीक़ साहब भी बता रहे थे कि जो लोग अपना फ़ेम चाहते हैं, तो वो भाग-भाग के उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस वजह से मैं मुनासिब नहीं समझता। तो लेकिन वो इतना भी वो टॉप ट्रेंडिंग वो पर्सन नहीं है, जिसकी कोई गुफ्तगू को सुनना चाहता है, या ऐसा कुछ कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है? तो अभी वो देखेंगे वो बिल्कुल पीछे जा रहा है। एक ना एग्ज़ाम्पल दी थी मौलाना यूसुफ़ पसरूड़ी साहब ने ना, बड़ी ज़बरदस्त। वो कह रहे थे कि कोई मौलवी था, तो वो उसको कुछ सुनता नहीं था। तो उसने सोचा कि जनाब मुझे कोई सुनता नहीं है, तो मेरी तो वाह-वाही नहीं है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा काम करूँ कि जिससे जो है थोड़ी-सी मुझे भी जो है ना पज़ीराई मिले, शोहरत मिले, चर्चा हो। तो उसने जनाब वाला जी फ़तवा दे दिया जी, कौवा हलाल है जी, कां हलाल है। तो उसने लोग जनाब मशहूरी होगी बड़ी कि जी फलाँ मौलवी है, वो कहता है कि कौवा हलाल है। तो जितने जो जय्यद उलमा थे उन्होंने कहा यार सारी ज़िंदगी हम कहते हैं जी कवा हराम है, इन्हें कित्थों हदीस कढ़ ली ऐसी, रेफरेंस कहाँ से ले लिया कि कवा हलाल है। तो वो जनाब सारे जमा हो गए, अला अला शाबा शाबा पूरी दुनिया जमा हो गई। तो फिर उधर जाके जब बात हुई तो उसने कहा नहीं जी, कहाँ है तो हराम ही है, मैं भी मानना, लेकिन बस आ रोला सी कि भी मैनू को पुछदा दसदा नहीं, चलो कल तो ही ना। तो ये उसने तरीक़ेकार लगाया हुआ था, यही तरीक़ेकार उसने अपनाया हुआ है। तो वो फिर जब मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उसे ये बात कही कि यार वो पूरी उम्मत को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो आप किस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, तो इस तरह तो इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। तो ये तो बड़ी नफ़रत वाली आपकी गुफ्तगू होती है। जो कुर्बत लोग अख्तियार करेंगे उनको भी दूरियां बढ़ा रहे हैं आप, तो उनके दरमियान भी। तो कहते हैं जी इत्तेफाक किस बात पे करना है, इत्तेहाद किस बात पे करना है जी, नो। इस तरह का फ़जूल और चीप किस्म का सवाल कि जी इत्तेफाक का क्या फ़ायदा होगा। जिस बंदे को यही नहीं पता है कि उम्मत अगर इत्तेफाक मुत्तहिद होकर रहेगी तो उसके क्या फ़वाइद है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है, तो फिर इसका मतलब वो बंदा अहल ही नहीं किसी काम पे भी, तो किसी मौजू पे भी वो डिस्कस नहीं कर सकता। वो कहता है जी आप इस तरह करें, कोई आलिम दीन लाएँ। तो मैंने उससे कुछ 29 मिनट आखिर गुफ्तगू हुई है, हमें थोड़ी गुफ्तगू हुई, 29 मिनट में मैंने कुछ उनसे हवालाजात तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैंने उनको जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो है क्या कहते हैं ना, मैंने अल्लामा एहसान लाई ज़ही रहमतुल्लाह अलैह को मैंने सुना हुआ है। तो वो जो रेफ़रेंस वो दे के गए हैं वो झूठ, और वो इतने फ़ज़ूल किस्म के रेफ़रेंस वो नहीं दे सकते, ऐसे झूठ नहीं वो बोल सकते जो इतना वो डिपेंडेंट हैं हम उनके ऊपर। क्योंकि वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, वो ज़िम्मेदार एक स्टेज सँभाला हुआ था उन्होंने।
तो फिर उसके बाद जनाब आला मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, वो बात-बात में मादअल्लाह वो अल्फ़ाज़ कहना नहीं चाहता, वो फ़ज़ूल किस्म की वो बात करता अल्लाह यारी। तो लेकिन जितने लोग उसकी तरफ, मैं समझता था कि लोग शायद अपनी रेटिंग चाह रहे हैं उसके साथ गुफ्तगू करके, मैंने जी अल्लाह यारी से बात की, मैंने अल्लाह यारी को ये कर दिया, वो नहीं, नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो चाहता है कि मेरे पास आएँ, चंद लोग बैठे होते हैं उसके पास, चंद लोग उसकी ब्रॉड पे होते हैं जब वो कॉन्फ्रेंस वो कर रहा होता है, तो ये लोग भाग भाग के जो जाते हैं उससे फेम मिलता है। अब लेकिन लोग भी नहीं जा रहे भाग भाग के। अब वो कहता है कि मैंने कहा चलो ठीक है जी, मौलाना उमर सिद्दीक़ साहब के साथ करते हैं आपका डिबेट में, आपका मुनाज़रा अरेंज करवा देता हूँ। कहता जी लो जी, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं आएगा, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं आएगा, जो मर्ज़ी कर लो भाई, वो तो आएगा नहीं। बस फजूल किस्म की गुफ्तगू में गई यार, वो तो मुनाज़र आदमी है, वो कैसे भाग सकता है? ऐसा कौन सा इल्म तेरे पास आ गया है कि जिससे तूने सबको भगा दिया? वो लिख देते थे थंबनेल पे जी फ़लाँ फ़रार हो गया, फ़लाँ फ़रार हो गया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने उधर ही मक्का में ही जनाब आला मैंने कॉल की उमर सिद्दीक़ साहब को। उमर सिद्दीक़ साहब ने कहा यार उस फजूल आदमी के मौजू पे, उन्होंने कहा उसके मौजू पे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो बंदा फजूल की, वो चाहता है कि नेट जो इंटरव्यू हो ज़ूम पे हो, और मॉडरेटर जो होता है वो उनका अपना बंदा होता है। जब मैं गुफ्तगू कर रहा था, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे पता है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से वो एडिटिंग भी करते हैं, आवाज़ को बंद कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, ठीक है, इंटरप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से वो सही गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, आप सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले आएँ, उधर से उमर सिद्दीक़ साहब भी आ जाते हैं, तो आपको इधर तो कम से कम सेफ्टी है ना। आपकी जान कौन सी इतनी बड़ी कीमती है, उसकी भी तो जान को ख़तरा हो सकता है। तो आप भी इधर तशरीफ़ ले आएँ, तो आपका अरेंज कर लेते हैं इंटरव्यू। तो कहते जी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उमर सिद्दीक़ साहब ने दावत दी कि चल भी अमेरिका, अमेरिका के अखराजात हम उठाते, चल तो अमेरिका चल उधर चल के इंटरव्यू कर लेते हैं, आपका मुनाज़रा करना तो उधर मुनाज़रा कर लेते हैं। लेकिन वो भी तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जी जदीद दौर है, कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल मनफी ज़ीरो वो बंदा है, मनफी ज़ीरो। एक होता है ना ज़ीरो, मनफी ज़ीरो वो पर्सनैलिटी है, कोई चक्कर ही नहीं है। बस ऐसे आवाज़ साउंड वोकल है उसका कि चलो जी ये कर दूँ वो कर दूँ। उधर बैठा वो यूट्यूब पे लगा रहता है जी, मैं ये वो कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जिसमें कोई हकीकत नहीं। वो कभी भी मुनाज़रा वो नहीं कर सकता किसी के साथ भी, वो इतना वो अहल है ही नहीं है। तो बस ये कुछ गुफ्तगू थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, तो क्यों ना हो के एक वीडियो बना दी जाए। काफ़ी देर हो गई, वीडियो भी अपलोड नहीं की है, तो मैंने कहा चलो गुफ्तगू होती है आपके साथ। और इसी तरह वो सिलसिला रहा। फिर उसके बाद एक बड़ी एक एफ़र्ट थी बहुत ज़्यादा, तो जिसके ऊपर एक थोड़ा सा एक धचका सा लगा। तो लेकिन कोई नहीं, अल्लाह करीम तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला और मामलात बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन कोई इतना बड़ा फ़ील नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। और मशवरा करना, मशावरत करना बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और बाज़ दफ़ा जो दी हुई राय और मशवरा जब एक वक्त आता है तो फिर इंसान को समझ में आता, तो फिर उस वक्त भी बड़ी कदर होती है कि जी फ़लाँ बंदे ने मुझे मशवरा दिया था, तो बहुत अच्छा दिया था कि जी फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ के साथ काम करना है, फ़लाँ के साथ नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे काम नहीं करना। तो ये बड़े ज़बरदस्त एक दूसरे के साथ मशवरे होते हैं, ठीक है। फ़लाँ की पोस्ट लगाएं, फ़लाँ की पोस्ट ना लगाएं, फ़लाँ इंटरव्यू करें, फ़लाँ इंटरव्यू ना करें, फ़लाँ टॉपिक पे डिस्कस करें, फ़लाँ पे ना करें। तो ये मशवरा करना काम के वाले से, इंटरव्यू के वाले से, ये भी काम ही है कि तो ये एक बड़ी राय जो है, क्या कहते हैं, बंदा बड़ा ट्रस्ट रखता है कि जी फ़लाँ बंदा मुझे बड़ा अच्छा मशवरा देगा। तो बंदा फिर उस वक़्त बड़ा अच्छा फ़ील करता है कि जी इनका बहुत शुक्रिया कि अच्छा मशवरा दिया था। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है पूरी कि पहले हालांकि इतना मुमकिन नहीं था, मुश्किल होता था, तो डेली वीडियो अपलोड की है। लेकिन अब यहाँ हूँ तो इंशाल्लाह ताला कोशिश है, काम शाम में मसरूफियत भी होती है, तो कनेक्टेड रहूँ, राब्ते में रहूँ, वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, मसरूफियत भी चलती रहती है। बाकी आजकल रोड पे बहुत रश होता है, तो थोड़ा सा एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है। तो रोड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी आजकल हजूम होता है, तो हजूम के अंदर वो जो एक्टिविटी सारे मामला, थोड़ा सा एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। तो एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।